विश्व संवाद एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा संचालित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की ओर से मैं शालिनी प्रिया आपका स्वागत करती हूं अच्छी खबर के इस एपिसोड में। आइए बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। विजयादशमी के शुभ अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मुख्यमंत्री निवास पर शस्त्र पूजन किया। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा कर्मियों के साथ मिलकर पूजा की और उनके मेहनत और समर्पण की सराहना की। इस अवसर पर सुरक्षा बलों को प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने कहा कि उनका समर्पण समाज और राज्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गांधीनगर में नए वर्ष पर मेट्रो सेवा का तोहफा मिलने जा रहा है। गांधीनगर में अब तक मेट्रो ट्रेन केवल सचिवालय तक दौड़ रही थी। अब इसके लिए 5 नए जगह अक्षरधाम, पुराना सचिवालय, सेक्टर 16, सेक्टर 24 और महात्मा मंदिर पर ट्रायल रन शुरू किया जा रहा है, जिससे यात्रा और अधिक सस्ती, सुविधाजनक और प्रदूषण मुक्त बन जाएगी। भारत के निशानेबाजों ने ISSF जूनियर शूटिंग विश्व कप में कमाल कर दिखाया है। भारतीय महिला निशानेबाजों ने 50 मीटर राइफल राउंड राइफल इवेंट में क्लीन स्वीप करते हुए 3 पदक अपने नाम किए। अनुष्का ठाकुर ने 621.6 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता। वहीं अंकित ने 619.2 अंकों से रजत और 20 वर्ष आद्या अग्रवाल ने 615.9 अंकों से कांस्य पदक हासिल किया। अब अंतरिक्ष की यात्रा केवल रोमांचक ही नहीं बल्कि आरामदायक भी होने जा रही है। अमेरिकी निजी कंपनी वास्प 2026 तक दुनिया का पहला निजी स्पेस स्टेशन हेवन 1 अंतरिक्ष में भेजने जा रहा है। दावा है कि इससे अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बड़े-बड़े आधुनिक जिम और लकड़ी से बने शानदार इंटीरियर होंगे। यह भले ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का सिर्फ 8वां हिस्सा होगा, लेकिन सुविधा से भरपूर होगा। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को बड़ी सफलता मिली। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट निर्माण समर्थन योजना के तहत 1,15,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव सामने आए, जिससे देश में सीधे तौर पर 1 लाख रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। इस योजना के तहत अब तक 249 आवेदन प्राप्त हुए। अगले 6 वर्षों में अनुमानित उत्पादन 10,32,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। अंतरिक्ष में जीवन की खोज में एक नई संभावना सामने आई है। वैज्ञानिकों ने शनि ग्रह के बर्फ से ढके छोटे चंद्रमा पर जीवन के संकेत पाए हैं। इस चंद्रमा से निकलने वाले फुहारों में नए जैविक यौगिक मिले हैं, जो बताते हैं कि यहाँ जीवन के अनुकूल माहौल मौजूद हो सकते हैं। शनि के 272 चंद्रमाओं में से एक है और इसके सतह के नीचे विशाल महासागर है। खासकर इसके दक्षिण ध्रुव की दरारों से पानी और बर्फ के फव्वारे अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर दूर तक फैलते हैं। महिलाओं को पशुपालन में मदद देने के लिए राजस्थान सरकार लाई विशेष क्रेडिट योजना। वर्ष 2024 में शुरू हुए राजस्थान गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में खास प्राथमिकता राजीविका महिला समूह के सदस्यों को दी जा रही है। इस योजना के तहत गोवंश के लिए शेड निर्माण, दूध संबंधित उपकरण और चारा काटने एवं बांटने के उपकरण खरीदे जा सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किए जा सकते हैं। त्योहारों का असर ऑटोमोबाइल बाजार पर दिखा। गुजरात में गाड़ियों की खरीदारी में जबरदस्त उछाल। गुजरात ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के अनुसार अहमदाबाद में करीब 200 नई कारें और 1500 से अधिक दोपहिया वाहन ग्राहकों को सौंपे गए। पूरे राज्य में कुल 8 से 10,000 वाहनों की बिक्री दर्ज हुई, जो बीते साल की तुलना में करीब 15% अधिक है। अंतरिक्ष से आई एक बड़ी खुशखबरी। डायबिटीज से जूझ रहे लोगों के लिए भी अब अंतरिक्ष यात्रा का सपना सच हो सकता है। दरअसल भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने हाल ही में एक्सियोम 4 मिशन के दौरान एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 18 दिन बिताते हुए उन्होंने और उनकी टीम ने साबित किया कि कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर यानी CGM माइक्रोग्रेविटी में भी उतनी ही सटीकता से काम करता है जितना धरती पर। यही नहीं, अंतरिक्ष में इंसुलिन पैनल के भी सफल इस्तेमाल हुए और उड़ान के बाद उनकी गुणवत्ता की जांच की जा रही है। गुजरात में नमो ड्रोन दीदी योजना ने ग्रामीण महिलाओं के लिए कमाई और आत्मसम्मान का नया रास्ता खोला है।
राजकोट जिले की सोनलबेन ने ड्रोन तकनीक से खेती में काम कर एक साल में 15 लाख रुपए कमाए। उन्होंने 1740 किसानों के खेतों में कीटनाशक छिड़काव किया और अब लखपति दीदी के नाम से जानी जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में इस योजना की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और कृषि सेवाओं में ड्रोन तकनीक के माध्यम से उन्हें नए अवसर प्रदान करना है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए अच्छी खबर के साथ। मैं शालिनी प्रिया आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।